नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता के अर्थ को पढ़ते हैं। बच्चों, मैं पुनः कहूँगी आपसे कि आप अपनी पुस्तक अपने सामने खोल लें तो अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। कुछ कारण से अभी मैं बोर्ड का सहारा नहीं ले पा रही, फिर मैं उस पर लिख के भी समझाऊंगी आपको। बेटा, थोड़ा सा हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लें। ये राष्ट्र कवि हैं। इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी, ये याद रखिएगा। बड़े क्लास में जा कर के या कंपटीशन में आ सकता है कि राष्ट्र कवि किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा, क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना तथा भारतीय संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह से अपने काव्य का आधार बनाया है। बच्चों, मनुष्यता कविता में वो कहते हैं कि मनुष्य वही है जो सबके लिए जीवित रहता है। आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। क्या कहते हैं? विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, कि याद जो करे सभी। क्या कहते हैं बेटा? विचार लो, सोच लो। हम सबसे कहते हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे कह रहे हैं कि विचार लो, सोच लो कि मर्त्य हो। मर्त्य का मतलब बेटा मरणशील हो। मृत्यु धर्मा है ना, ये मृत्यु लोक है। यहाँ के हर चीजें मृत्यु को प्राप्त होगी। तो विचार लो, ये सोच लो कि मर्त्य हो, मरण धर्मा हो तुम, मृत्यु तो होनी ही है एक दिन। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। तो जब मृत्यु होनी ही है तो उस मृत्यु से डरो नहीं। मरो, मरना तो है ही, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कि इस तरह मरो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हें सब कोई याद रखे। हुई न यूं मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी मृत्यु नहीं हुई कि लोग याद करें, अर्थात जीवन में हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया, तो वृथा मरे वृथा जिए। तो हमारा जन्म लेना, हमारा जीना और मर जाना, ये सब व्यर्थ ही चला जाएगा, अर्थात ये मानव जीवन व्यर्थ चला गया। फिर हुई न यूं मृत्यु, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया कि हम अमर हो सकें, लोग हमें याद रखें, तो वो जीना मरना व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। क्या कहते हैं? मरा नहीं, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, मरा नहीं वही, वो व्यक्ति नहीं मरता जो जिया न आपके लिए, जो अपने लिए जीवित नहीं रहता। केवल अपने लिए नहीं जीवित रहता, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए जीवित रहता है। सबकी सहायता करता है, परिवार की सहायता करता है, समाज की सहायता करता है, सबके सुख दुख के बारे में सोचता है। वो व्यक्ति मरता नहीं है। मरने के बाद भी लोग उसके कर्म को याद रखते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहते हैं? यही पशु प्रवृत्ति है। अगर आप ही चरे, पशु अपने लिए घास चरता है, भोजन करता है, वो किसी की सहायता नहीं करता, तो ये पशु प्रवृत्ति है। लेकिन मनुष्य जो है
वो तभी मनुष्य है बेटा जब वो दूसरों की सहायता करे, दूसरों के लिए जीवित रहे, स्व से उठ करके, अपने आप से उठ करके परार्थ देखे, परोपकार करे, वह मनुष्य है। और अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है बेटा, क्योंकि कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु नराणा। भोजन करने में, सोने में, जागने में, बच्चों को जन्म देने में पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मनुष्यता तो यही है कि जब हम दूसरे की भलाई का कार्य करें। अर्थ एक बार फिर से आप इसको देख लें, पहले पद को देख लें। विचार लो कि मर्त्य हो। अब शब्दों का अर्थ बता दिया बेटा। मर्त्य मतलब मरण धर्म, ये शरीर मरण धर्म है, मृत्यु को प्राप्त हो। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा नहीं वही, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बेटा पहले अब आप लिखना देखें। क्या आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता को बताया है कि मानव का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है परोपकार का। इस पर ये कविता आधारित है। ये प्रसंग हो जाएगा। संदर्भ में आप अपनी पुस्तक का नाम, शीर्षक कविता का नाम ये लिख देंगे। इस पर भी मैं लिख के बता दूंगी। अब फिर से एक बार दोहरा लें हम लोग। क्या कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, ये विचार कर लो कि ये शरीर तुम्हारा मरण धर्मा है। मर्त्य हो तुम, एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है, तो मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन ऐसे कर्म अपने जीवन में करो कि लोग तुम्हें याद रखें। अगर ऐसी मृत्यु तुम्हारी नहीं होती है तो तुम्हारा जन्म लेना, जीना और मर जाना सब व्यर्थ ही चला जाएगा, अर्थात ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। वह व्यक्ति कभी नहीं मरता, मरा नहीं वही। वो व्यक्ति नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीवित रहता, अर्थात जो दूसरों का परोपकार करता है, समाज के लिए जीवित कर रहता है, लोगों का कल्याण करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर होता है। यही पशु प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति अपने लिए केवल जीवित रहता है, केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कार्य करता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, ये तो पशु प्रवृत्ति है। पशु भी अपने लिए जीवित रहता है, अपने लिए भोजन ग्रहण करता है। तो अगर हम मनुष्य हैं, पशु से अलग हमारा व्यवहार होना चाहिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, अपने अपने लिए ही कार्य करे, तो वो पशु की प्रवृत्ति है, वो मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है, मानव धर्म वही है कि जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरे मनुष्यों का ध्यान दे, परोपकार करे, यह मनुष्यता है। इस तरह बच्चों इस कविता के अर्थ को आप पूरा करेंगे। और अगर आपको अर्थ अच्छी तरह समझ में आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ कुछ परेशानी हो टिप्पणी अवश्य करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।